हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब कि विशिष्ट ज्ञान। ऑथर कहते हैं कि ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सामान्य ज्ञान और दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, धन कमाने के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन बनाने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजना में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित है जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। ऑथर कहते हैं कि मेरी नज़र में हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि जरूरत के समय उसे जरूरी ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही ले लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का मौका प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और न ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफी धन अर्जित किया। एडिसन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वो सफल हुए। सबसे पहले यह जान ले कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप इस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हर फील्ड के सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग असफल हैं वो आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया है वो लोग एक मिडिल क्लास जीवन जीते हैं। ऑथर आगे एक सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो एक ग्रोसरी स्टोर में सेल्समैन का काम करता था, पर जब वह बेरोजगार हो गया तो उसने अकाउंटिंग का कोर्स ज्वाइन किया। बाद में वो अकाउंटिंग बिजनेस में इतना सफल हुआ कि उसने 1 साल में अपने पिछले ग्रोसरी स्टोर के मालिक से 10 गुना टैक्स चुकाया था। ऑथर आगे हमें एक उदाहरण से बताते हैं कि कैसे एक महिला ने विशिष्ट ज्ञान से अपने बेटे को उच्च स्तर की नौकरी दिलाई थी। उस महिला का बेटा जब कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करके नौकरी खोज रहा था पर मिल नहीं रही थी, तो उस वक्त उस महिला ने अपने बेटे को जैसे वो नौकरी करना चाहता है उसके रिलेटेड विशिष्ट ज्ञान बढ़ाने को कहा और इसके लिए वो अपने बेटे को हर दिन पब्लिक लाइब्रेरी और अलग अलग बिजनेसमैनों के पास भेजती थी जिससे वो महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर सके। और इस प्लान की वजह से उस लड़के को पहले ही इंटरव्यू में जॉब मिल गई थी और उसे वही सैलरी भी मिली थी जो उसने मांगी थी। आगे ऑथर हमें डन हल्पिन का उदाहरण बताते हैं। हल्पिन ने जब अपना कॉलेज पूरा किया तो उस समय मंदी के कारण नौकरियां मिल नहीं रही थी, तो हल्पिन ने कमीशन बेसिस पर हियरिंग एड्स बेचने का काम शुरू किया जो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने इस काम पर विश्वास रखा और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का गोल बनाया। बाद में वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने भी। हल्पिन ने हियरिंग एड्स बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि उनकी कंपटीटर कंपनी डिक्टोग्राम के चेयरमैन ने उनको मिलने बुलाया था और जब वह मुलाकात खत्म हुई तो हल्पिन सेल्स मैनेजर बन गए थे। बाद में वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना वे तत्व है जिनके कारण यहाँ लोग इतने सफल बने। यह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर किसी फील्ड में अप्लाई होता है। अगर आपके पास कल्पना है और आप अपनी सर्विस के बदले में लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं तो विशिष्ट ज्ञान आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से आप अधिक आमदनी भी कमा सकते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।